जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं, क्योंकि आज का क्लास बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होने वाला है। मेरे देश के नौजवान, आज के क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले होमवर्क चेक किया जाएगा, उसके बाद फिर आपको पढ़ाया जाएगा अंडाणु की संरचना, फिर पढ़ाया जाएगा शुक्राणु की संरचना। मतलब आज के क्लास में हम लोग अंडाणु और शुक्राणु की संरचना देखेंगे। और पिछले क्लास में जो होमवर्क दिया गया था, ये बच्ची बात मत करो बहनी, पिछले क्लास में जो आपको होमवर्क दिया गया था, उस होमवर्क को इस क्लास में चेक किया जाए। देखते हैं कितना लोग को याद है। पहले बताओ कितना लोग को याद है होमवर्क क्या दिया गया था? बताइए। हाँ बताइए, आकांक्षा आप बताइए। शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर दिया गया था। बहुत अच्छे, आइए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो पिछले क्लास में होमवर्क दिया गया था शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर। शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर। बोलो बच्चा, यही दिया गया था क्या? यही दिया गया था। बहुत अच्छे। चलो आकांक्षा, पहला अंतर बताओ। पहला अंतर मतलब दोनों का ही बताना क्या? इसका बता के इसको छोड़ेंगे? हाँ चलिए, बता रही है बहनी हमारी, कह रही है कि शुक्र जनन जो होता है एक किशोरावस्था से शुरू होता है। कब शुरू होता है? तो किशोरावस्था से शुरू होता है। और कहां तक चलता है बच्चा? किशोरावस्था से शुरू होता है। से शुरू बस लिख दे, समझ जाइएगा। चलता कब तक है? तो 80 से 90 वर्ष तक। मतलब जब तक खटिया पे बैठ के घींचे ना लगे। खटिया पे बुढ़ऊ लटक जाएंगे, घींचते रहेंगे, तब भी शुक्र जनन की क्रिया चलती रहेगी। आते हैं बच्चा, इसमें बताओ। चलो इसका पहला अंतर बता दो। बहुत अच्छे, यह भ्रूणी अवस्था से शुरू होता है। यह भ्रूणी अवस्था से शुरू होता है। शुरू होता है, 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट। शुरू होता है, कब तक चलता है? कब तक चलता है? हाँ, भ्रूणी अवस्था से शुरू होता है, रजोनिवृत्ति के समय तक चलता है। निवृत्ति के समय तक चलता है। कहेंगे सर रजोनिवृत्त, तो मैं मेरे देश के अच्छे बच्चे मैं आपको बता दूं, जब किसी महिला में पहली बार मासिक धर्म आएगा। पहली बार मासिक धर्म कब आ सकता है? तो 12 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, इन्हीं के आयु के आसपास। तो अगर किसी महिला में, भगाएंगे क्लास से, बैठी रहो आराम से, बात मत करो। किसी भी बच्ची में जब 12 से 13 वर्ष की आयु आएगी, तो उस बच्ची में पहली बार मासिक धर्म चालू होगा। जब एक बच्ची 12 से 13 वर्ष की होती है, तो मासिक धर्म उनमें प्रारंभ होगा। तो पहली बार अगर किसी बच्ची में मासिक धर्म आ रहा है, तो उसको रजो दर्शन कहते हैं। मतलब आ गया, दर्शन दे दिया। और उसके बाद हर 28 दिन पे साइकिल चलता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। 45 नहीं कह सकते हैं, 50 से 55 वर्ष के उम्र में महिलाओं को अंतिम बार मासिक चक्र आएगा। उसके बाद फिर नहीं आएगा। तो जो अंतिम बार मासिक चक्र आया है, उसी को हम लोग रजोनिवृत्ति, रजो मतलब जो वही पीरियड का ब्लड वगैरह होता है, ब्लीडिंग होता है, उसी को हम लोग रज कहते हैं। नी मतलब नहीं, वृत्त मतलब आना। मतलब 50 से 55 वर्ष की उम्र में जब मासिक धर्म नहीं आएगा, उसी को रजोनिवृत्त कहते हैं। यानी बच्ची बहुत अच्छा, जब आप पहला अंतर इनका बहुत अच्छा आया। किशोरावस्था से शुरू होता है शुक्र जनन, 80 से 90 वर्ष तक चलता है। इसके अलावा अंड जनन में किसमें होता है? तो महिलाओं में होता है। तो ये भ्रूणी अवस्था से शुरू होता है, रजोनिवृत्त तक चलता है। चलिए दूसरा अंतर हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए श्रद्धा, आप बताइए दूसरा अंतर। सोच समझ के बताइए, आराम से बताइए, कोई जल्दी नहीं है।
आप लोग भी सुनते रहिए बच्चा, आप लोग भी सुनते रहिए। होमवर्क आप लोग को भी दिया गया था, देखते हैं मिलाए हैं कि नहीं, बना के लाए हैं कि नहीं। बना के लाए हैं बच्चा तो आपसे निवेदन आप मिला लीजिए। आप बोलिए बच्ची। शुक्र जनन प्रक्रिया लगातार होती है। कितना लोग बच्चा इनके बात से सहमत, एक बार हाथ उठा दे। बहुत अच्छे। शुक्र जनन प्रक्रिया लगातार होती है, लगातार होती है। चलो बच्चा इसमें दूसरा अंतर बताओ। अंड जनन प्रक्रिया रुक रुक कर होती है, रुक कर होती है। चलो कितना लोग सहमत है इस अंतर से, हाथ ऊपर कर दो। बहुत अच्छे। क्या सही है? पक्का? तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम तीसरे अंतर की तरफ चलते हैं। भाई नाम किसी का ले लिया जाएगा। आज के क्लास में तो लड़के पूरा गायब हैं, लड़के हैं तो बच्चियां तो इन्हीं से पूछते हैं किसका नाम। शाइस्ता नूर आप बताइए। चलिए असमंजस में आ जाए तो कहीं हमारा नमवा ना आ जाए, कि सोच रहा हमारा नमवा आ जाए। अच्छा नाम आ जाए। आइए बच्चा तीसरा अंतर देखते हैं। हाँ बहनी बहुत अच्छा अंतर खोजी, वो छोटा सा सटीक। देखो बच्ची कह रही है, हालांकि माइक में सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को, नहीं सुनाई देता तो बोलते रहते हैं। शुक्र जनन में बच्ची का कहना है कि इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु बच्चा, शुक्राणु का निर्माण होता है। और अंड जनन में अंडाणु का निर्माण होता है। कितना लोग इस अंतर से सहमत हैं? हाथ ऊपर करें। पूरा क्लास आपके सपोर्ट में पूरा क्लास है बच्चा। बिल्कुल ये भी सही है। अगले अंतर पे बढ़ते हैं, अगले अंतर पे आते हैं बच्चा। ठीक है चलो रोशनी बताइए चौथा अंतर। चौथा अंतर बताएंगी? नहीं याद है? शुक्र जनन नर में होगा, तो मादाओं में होगा। लिख दे, लिखने का ही तो बात आप जानते होंगे। ठीक है, शुक्र जनन की क्रिया कहाँ होती है बच्चा? ए नर के वृषण में होगा, और एक कहां होगा बच्चा? मादा के अंडाणु में, अंडाशय में। बताइए, एक साथ पूरा क्लास बोल रहा है, मादा के अंडाशय में। कितना लोग, कितना काफी है, काम चल जाएगा। कितना लोग बच्चा और बताना चाहती हैं? नहीं, आइए। ठीक है मेरे देश के अच्छे बच्चे, इतना में काम चल जाएगा। ये हो गया अंतर। एग्जाम में जब अंतर पूछेगा तो ये नहीं कि हम खींच दिए 7-8 ठो, 5-6 7-8 ठो खींचे हैं। अंतर आ रहा दाब के खींचेंगे, बना बना के खींच। बच्चा 4 अंतर 5 अंतर बहुत होता है, इतना में आपका काम चल सकता है, कोई टेंशन की बात नहीं। अब एक बार हाथ इसलिए उठा दीजिए कि कितना लोगों को अंतर पूरा याद है। याद है सबको? देखिए बच्चा, अगर अब देखिए 4 अंतर तो 4 लोग से पूछ सकते थे। हो सके अगली बार होमवर्क दे कुछ तो इन्हीं 4 का नाम फिर आ जाए। फिलहाल ये हमारा होमवर्क था। अब हम लोग होमवर्क मिला के अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस पर? हम लोग सीखते हैं, जानते हैं। पहले शुक्राणु की संरचना पढ़ा दी कि पहले अंडाणु का? पहले शुक्राणु का पढ़ा दे ना बच्चा। चलिए शुक्राणु का स्ट्रक्चर बनाते हैं। शुक्राणु का स्ट्रक्चर, शुक्राणु का स्ट्रक्चर। आइए पहले बनाते हैं, फिर उसके बाद समझाते हैं बच्चा।
ये बच्चा ध्यान दीजिएगा, मृदेश के अच्छे बच्चे, अगर आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा, दिक्कत नहीं होगा। वैसे भी कोई टेंशन की बात नहीं है, स्ट्रक्चर बहुत कठिन नहीं है, सबको समझ में लगभग उम्मीद यही करेंगे कि आ जाएगा। उम्मीद क्या करना है बच्चा, आ जाएगा। अभी ना कहिए मास्टर उम्मीद पे दुनिया कायम है। बताओ, समझाओ भाई, नहीं तो आइए, ए स्पम है, छिपकली लग रहा है। अरे यो सब गजब हैं कि भाई छिपकली लग रही है। आइए बच्चा, अगर हम देखें यहाँ पर तो जो शुक्राणु होता है उसका ए हेड होता है, एक गर्दन होता है, एक मध्य भाग, इसका पूंछ होता है। सबसे पहले बच्चा ए इसका ए वाला पार्ट, ए पूरा पार्ट इसका होगा सिर। ये जो बीच वाला इतना भाग है ये होगा इसका ग्रीवा, गर्दन। ए वाला पार्ट बच्चा पूरा मध्य भाग होगा और ये पीछे का पूरा पार्ट बच्चा पूंछ होगा। तो आइए अब इसका नाम लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये पूरा इसका सिर है, ये इसका सिर है, ये इसका गर्दन है जिसको हम लोग ग्रीवा बोलेंगे। ये जो बीच वाला पार्ट है ये मध्य भाग है, मध्य भाग, मध्य भाग। मध्य भाग के बाद बच्चा हम क्या देखेंगे, ये जो नीचे वाला पार्ट है ये पूंछ है, पूंछ, पूंछ, मूछ नहीं, पूंछ। ये इसका सिर होगा, ये गर्दन होगा, ये मध्य भाग होगा, ये पूंछ। सब कुछ समझाएंगे, टेंशन नहीं बच्चा, आराम से पढ़िएगा, समझ में आएगा। ये बच्चा जो इसका सिर होता है, इसके सिर के ऊपर एक लेयर पाया जाता है, एक परत पाया जाता है। इस परत या लेयर को क्या कहते हैं? इस लेयर व परत को ग्लाइकोप्रोटीन व स्टेरॉल कहते हैं। यानी इसके ऊपर एक परत चढ़ा होगा, उस परत को हम लोग ग्लाइको प्रोटीन व स्टेरॉल कहेंगे, स्टेरॉल। ग्लाइको प्रोटीन व स्टेरॉल। मात्रा उत्तर गड़बड़ होगा, संभाल लीजिएगा। ग्लाइको प्रोटीन व स्टेरॉल की एक परत चढ़ी होती है। इसके अलावा बच्चा यहां पर क्रोमोसोम पाया जाएगा, जिसके अंदर कुछ एंजाइम व्यवस्थित होंगे। क्या कहेंगे? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। इस स्थान पर बच्चा एक केंद्रक व्यवस्थित होगा। क्या होगा? एक केंद्रक व्यवस्थित होगा। केंद्रक समझते हैं, न्यूक्लियस, केंद्रक व्यवस्थित होगा। इस केंद्रक के अंदर आपको पता है अनुवांशिक पदार्थ कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर। केंद्रक एक ग्रीवा, इसको एक ग्रीवा होगा, गर्दन होगा बच्चा। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहां से एक ऐसे पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं बच्चा, पढ़ लो, समझ लो, आसान स्ट्रक्चर है, कठिन नहीं है। अगर एग्जाम में आता है तो मेरे देश के नौजवान आसानी से बनाइएगा, टेंशन न लीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल चिंता चिता के समान होती है, तो चिंता नहीं लीजिएगा, आप रिलैक्स होके बनाइए, आराम से बनेगा। ये हम लोग पहुंच गए घूमते टहलते मध्य भाग में। कहाँ पहुंच गए? मध्य भाग में पहुंच गए। जब हम लोग मध्य भाग में पहुंच गए बच्चा, तो मध्य भाग में कुछ इस प्रकार की संरचना मिलेगी, कुछ इस प्रकार की बच्चा संरचना मिलेगी। इस संरचना को बच्चा हम लोग क्या बोलेंगे?
इस संरचना को बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बच्चा, उसको भी बताएंगे, थोड़ा धैर्य रखिएगा। इस संरचना, ठीक है, ये जो बना हुआ है इसे हम लोग क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। ब्लैक से लिखते हैं तो दिखेगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसके पास भरपूर एनर्जी होता है, भरपूर ऊर्जा होता है। कि जब शुक्राणुआ रेंगते 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 जाएगा और थक जाएगा, कहेगा मालिक अब नहीं, अब एकदम थक गए, तो माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा चिंता क्यों लेते हो, भाई साहब बैठे हैं ना, हम हैं, तो थोड़ा एक पसर उसको ऊर्जा फेंक देगा। मिल गया, हाँ, ताकत आ गया, हाँ, तो ये फिर रेंगना शुरू करेगा। मतलब जब जब इसको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो यही माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा बच्चा ऊर्जा देने का काम करेगा। यही ऊर्जा देगा जिससे शुक्राणु आगे बढ़ेगा। और ये जो केंद्रक होता है, यही केंद्रक मादा के केंद्रक के साथ, अंडाणु के केंद्रक के साथ संलयित होकर इसमें यन भाग होता है, उसमें यन भाग, यानी N2N हो जाएगा और मिलके बच्चे का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चा, ये मध्य भाग में आपका माइटोकॉन्ड्रिया आ जाएगा। ये पीछे वाला भाग बच्चा टेल होता है, पूंछ होता है। ठीक है, पूंछ होता है। ये पूंछ का काम देखो, पूंछ ऐसे ऐसे हिलाएगा तो आगे बढ़ेगा, मतलब आगे बढ़ने के लिए पूंछ की आवश्यकता पड़ती है। जब पूंछिया ऐसे ऐसे हिलाएगा बच्चा ऐसे ऐसे, तो ढकेलेगा पूंछिया, आगे मुंह ढकेलेगा, तो ये आगे बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा। यानी एक शुक्राणु के स्ट्रक्चर में हमने देखा सबसे ऊपरी भाग, हेड वाला भाग सिर होगा, ये नेक यानी गर्दन ग्रीवा हो जाएगा, ये मिडिल पार्ट हो जाएगा, मध्य भाग हो जाएगा, ये टेल यानी पूंछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूंछ हो जाएगा। सिर में बच्चा क्या क्या पाया जाएगा? ऊपर एक लेयर होगा जो ग्लाइको प्रोटीन और स्टेरॉल का परत चढ़ा होगा। इसके अलावा अंदर क्रोमोसोम, इधर केंद्रक, केंद्रक में अनुवांशिक पदार्थ निहित होगा। एक गर्दन हो जाएगा जिससे ये समझ में आया कि नहीं? इसके अलावा एक मध्य भाग हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें एनर्जी भरपूर ऊर्जा होता है जो आगे बढ़ने पर उसको ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा की कमी नहीं होने देता है। ये पीछे वाला भाग, पूंछ भाग, जिसकी सहायता से आगे रेंगने में, आगे बढ़ने में सहायता करता है। ये शुक्राणु का संरचना हो गया बच्चा। यहां तक स्ट्रक्चर बना लो, फिर आगे हम समझा दें। बनाइए स्ट्रक्चर। चलिए मेरे देश के नौजवान, अब हम लोग सीखते हैं अंडाणु की संरचना। क्या सीखते हैं? अंडाणु की संरचना। बच्चा अब हम लोग सीखेंगे अंडाणु की संरचना। अंडाणु की संरचना, अंडाणु की संरचना, अंडाणु की संरचना। घबराइए नहीं आप लोग, हल्ला ना कीजिए। जब अनिल सर की शादी होगी तो एसपी सर अपने खुल के नाचेंगे, टेंशन की बात नहीं है। लगन का महीना चल ही रहा है। अब यह लगन में तो सहनाई नहीं बजेगी, लेकिन अगले लगन तक तो अनिल सर की सहनाई हो सके ईश्वर चाहा तो बज ही जाएगा। ईश्वर के साथ साथ अपने सर जी भी चाहे तो बच जाएगा। तो अपने एसपी सर पूरी तैयारी में है कि नाचेंगे। इनको धोती कुर्ता पहना दिया जाएगा और रुमाल दे दिया जाएगा कंधे पे, और मोछ वोछ में डाई मरवा दिया जाएगा थोड़ा सा, और उसके बाद नचवाया जाएगा एसपी सर। आइए बच्चा, फिर हम लोग पढ़ रहे हैं अंडाणु की संरचना। अंडाणु में सबसे पहले होता है एक केंद्रक। एक बच्चा होगा केंद्रक। सबसे पहले क्या होगा? केंद्रक। तो बच्चा केंद्रक बना तो दिए, लेकिन लिख के ब्लैक से थोड़ा दिखेगा ना। ये है बच्चा केंद्रक। केंद्रक, केंद्रक। बच्चा बात न करो, बात करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। केंद्रक के ऊपर का भाग देखते हैं बच्चा। केंद्रक के ऊपर का भाग देखते हैं बच्चा। केंद्रक के जब हम ऊपर के भाग की बात करते हैं बच्चा, तो यहां पाया जाता है कोशिका द्रव्य। क्या पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य। ये होगा पूरा कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म बोलेंगे इंग्लिश में। आप इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगा तो बताते रहिए, बोलते रहेंगे। पड़ेगा क्या? बोलते रहेंगे। साइटोप्लाज्म, ठीक है। कोशिका द्रव्य, कोशिका, कोशिका द्रव्य। बच्चा जब हम अंड जनन पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे फर्स्ट पोलर बॉडी का भी निर्माण होता है।
होता है। तो जो फर्स्ट पोलर बॉडी होगा बच्चा यहीं पर पाया जाएगा। ये है बच्चा, याद कर लो, फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, फर्स्ट पोलर बॉडी। इसके अलावा मेरे देश के अच्छे बच्चे इसके ऊपरी लेयर में जाते हैं, इसके ऊपर फिर एक परत चढ़ा होगा, फिर एक परत पाया जाएगा, इसके ऊपरी भाग में फिर बच्चा एक परत पाया जाएगा, एक परत चढ़ा होगा, एक परत पाया जाएगा। इसको थोड़ा परत को तोड़ देते हैं क्योंकि उसी रास्ते से शुक्राणु जो होता है अपना सर अंदर करता है, अंदर जाता है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे गैप कर देते हैं, मान लेते हैं अंदर जाएगा, ठीक है। इसी रास्ते से बंद होता है, फिलहाल शुक्राणु जगह बनाता है जाने के लिए। तो ये जो स्ट्रक्चर बच्चा हम आपको दे रहे हैं, ये जो देखो रंग रहे हैं, जिस भाग को हम बच्चा रंग रहे हैं, ये रंगा हुआ भाग, अब अगर रंगा हुआ दिखाई, देखिए मार्कर बहुत हल्का चल रहा है, बहुत ज्यादा हल्का। अगर रंगा हुआ दिखाई दे रहा है तो बच्चा बहुत अच्छी चीज है, नहीं दिखाई दे रहा है तो बच्चा थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए, ध्यान लगाइए, यहीं कहीं नजर आ जाएगा। तो बच्चा ये जो संरचना है, इस संरचना को हम लोग कहते हैं जोना पेलुसिडा। क्या कहते हैं? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा हिंदी में लिखते हैं तब तो हिंदी में लिखते हैं जोना पेलुसिडा, पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। बच्चा ये इस तीर को हम बना देते ताकि आपको पता रहे कौन सा तीर कहाँ गया, तो कहेंगे मास्टर मिटा दिया था। बच्चा मेरे देश के अच्छे बच्चे नहीं हो गए। जोना पेलुसिडा के ऊपर कुछ पुटिकाएं होती हैं, कुछ पुटिकाएं पाई जाती हैं बच्चा, इसी प्रकार से यहां ऐसे कुछ पुटिकाएं लगी होंगी, कुछ पुटिकाएं ऐसे चारों तरफ से फैली होती हैं, ठीक है। ये पुटिका फैली हुई है, यहां थोड़ा सा जगह छोड़ते, यहीं से मान लेते स्पर्म अंदर आएगा, ठीक है। स्पर्म अंदर आएगा, स्पर्म अंदर आएगा, ठीक। तो राइमिंग हो गया बच्चा, ठीक है, ये बन गया। ये जो लेयर हम बच्चा बना रहे हैं, ये लेयर है कोरोना रेडिएटा का। किसका है? कोरोना रेडिएटा। मानने में क्या है, मान लो। अभी नहीं तो हाँ मान लेते सर जी आपके पास ढेर कुल पैसा है। बच्चा हम एकदम प्रॉपर गरीब है, शुद्ध गरीब है बच्चा, कोई कहे कुछ नहीं कहेगा, हम जो कह दिए उसको मानो बच्चा। सुरेंद्र सर जी क्या है? प्रॉपर गरीब है, बहुत शुद्ध गरीब है, ठीक है। आओ, ये है बच्चा कोरोना, कोरोना रेडिएटा, रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। ये बच्चा पूरा जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ, ये पूरा स्ट्रक्चर अंडाणु की संरचना है। मेरे देश के अच्छे बच्चे अंदर की तरफ केंद्रक पाया जाएगा, उसके ऊपर बच्चा कोशिका द्रव्य, यहाँ आपका फर्स्ट पोलर बॉडी, और उसके बाद ये जो लेयर पाया जा रहा है जोना पेलुसिडा, उसके बाद कोरोना रेडिएटा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। और जब शुक्राणु इससे मिलेगा बच्चा तो इसी रास्ते से प्रवेश करेगा, ठीक है, अंदर इसी रास्ते से क्या करेगा, तोड़ते प्रवेश करेगा। इसका केंद्र किसका केंद्र संलयित होगा, फिर निषेचन क्रिया होती। क्या बात समझ में आ गया? संरचना जान गए, ठीक है, बना लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई जरूर करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।